ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी राज? अपने किले पर मेवाड़ ध्वज फहरा रहा हूं, अफगान ध्वज को हटाकर। हाँ बाबूजी राज, चित्र बनाकर तो ये काम हो सकता है, लेकिन अफगान ध्वज की रक्षा में शम्स खान के कम से कम 150 सैनिक हमेशा किले पे हथियार लिए तैनात रहते हैं। और हाँ बाबूजी राज, मैंने तो ये भी सुना है कि ये सैनिक कभी भी किसी भी युद्ध में किसी से भी पराजित नहीं हुए। आज तक इन्होंने हमारे दाजीराज के साथ कहाँ युद्ध किया है। अब दाजीराज ने रावत जी के साथ सभी सामंतों की बैठक कर ली है सोम। अब देखना कैसे हमारे किले पर से यह अफगान ध्वज हटता है। और हाँ सोम, ये बात बहुत ही गोपनीय है, बोलना मत कहीं किसी से। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही है सोम, कि हम इस युद्ध को जीतने में दाजीराज की सहायता करें तो करें कैसे। और हमें कोई बताता ही नहीं युद्ध की योजना सोम। बाबूजीराज, आपके मामा सा मानसिंह जी पधार चुके हैं। मामूसा आ गए। मामूसा, मामूसा। एक बात बताइए प्रताप, ये जीजा आपको खाने में क्या खिलाते हैं? जब भी हम आते हैं आपकी ताकत बढ़ी हुई पाते हैं। और आप आते भी तो कितने दिनों बाद है मामूसा। और ये बैलगाड़ियाँ ये किस लिए मामूसा? खम्मा घड़ी मान सिंह जी, घड़ी खम्मा पधारिए। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? सब आपका आशीर्वाद है चुंडा सरदार। मामूसा ये हाँ, ये वो सामान लाद के ले जाने के लिए लाए। जब भी हम यहाँ आते हैं तो जीजा हमें खाली हाथ थोड़ी जाने देती। इतनी सजी बैलगाड़ियाँ, इनमें तो सामान क्या, हम भी आ जाएंगे ठीक से। अरे इसमें तो शैया भी लगी है, लगता है जैसे किसी यात्री को ले जाने के लिए है, नहीं? मान सिंह जी, दरबार में राणा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए कुंवर प्रताप, आइए। चुंडा सरदार, हम आपसे भोजन के बाद मिलते हैं। कुंवर शक्ति को तो पता भी नहीं कि उनके माँ के हाथ का बनाया ये अंतिम भोजन है उनके लिए। चिंता मत कीजिए बेना सच्चा भाई। बेना भटियानी जी हमारे बच्चों का अपने बच्चों जैसा ही ध्यान रखेंगी। नहीं जीजा, हम कितनी भी कोशिश क्यों न करें, कुंवर प्रताप के जीवन में आपका स्थान नहीं ले सकते। ऐसा मत कहिए भटियानी जी, प्रताप आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हमसे। सच कहा आपने जीजा, कुंवर प्रताप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपका वो सम्मान करते हैं। हम जानते हैं हमसे बिछड़ने का दुख उनके लिए एक चुनौती होगा, पर राजकुमार चुनौतियों से ही बड़े बनते हैं। और फिर आप तो है ही उनके साथ।
राज वैद्य जी ने महारानी जी को संदेशा दिया है कि बाबूजी राज के भोजन में इस औषधि को कम मात्रा में मिलाएं, बस चुटकी भर। जी। हाँ, अभी इसे बनाते समय मैंने इसे थोड़ा सा सूंघ लिया था, तो इसके प्रभाव से मुझे उसी क्षण नींद आ गई थी। सब क्या था बाबूजी राज? कुछ कुछ समझ में आ रहा है सोम। अब हम समझ गए कि रानी माँ और दाजीराज हमारे लिए क्या योजना बना रहे हैं। वे हमें भोजन में औषधि खिलाकर रानी माँ के जौहर से पहले पहले यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहते हैं सोम। हाँ, तभी मामूसा को यहाँ बुलाया गया है। हे एकलिंगनाथ जी, अब क्या करेंगे आप? हमने सोच लिया है सोम, हमें क्या करना है। अरे वाह रानी माँ, आज तो आपने इतने सारे व्यंजन बना दिए। क्या कोई विशेष उत्सव है आज? ये प्रताप कहाँ रह गए? दासी, जाओ जरा देख कर आओ प्रताप कहाँ है। कहाँ थे आप प्रताप? आइए, आज हम अपने हाथों से आपको खाना खिलाएंगे। कुंवर प्रताप, आइए, आपकी माँ से आपको बुला रही है। बाबूजी राज नहीं बोल पाएंगे, इनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। क्या? ये कब हुआ? कैसे हुआ बताइए? बाबूजी राज ने गरम गरम दूध बिना फूंक मारे ही पी लिया और इनका मुंह छालों से भर गया। दूध पी लिया? लेकिन प्रताप, आपको तो दूध पीना पसंद नहीं है। दिखाइए, मुंह खोलिए। ये कितने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। चलिए। ठंडी खीर खा लीजिए। अब क्या हुआ? वो राजवैद्य जी ने कहा है कि जब तक इनके मुंह के छाले ठीक नहीं हो जाते, ये कुछ खा नहीं सकते। क्या दादा भाई, आप भी इतने साधारण से छालों के लिए इतने स्वादिष्ट भोजन को छोड़ रहे हैं? अरे थोड़ी हिम्मत दिखाइए हमारी तरह और बस टूट पड़िए। विक्रम, चलो प्रतियोगिता लगाते हैं कचौड़ियाँ खाने की। कुंवर शक्ति, अपने छोटे भाई को मत सताइए, भोजन कीजिए। आप भी कीजिए। प्रताप, आज तो आपको हमारे हाथ से कुछ ना कुछ खाना ही होगा। चलिए। कुंवर प्रताप, थोड़ा सा खा लीजिए। मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। बाबूजी राज, मैं चलता हूँ। बैठिए। हमने सोचा आज रात का भोजन अपने बेटों के साथ किया जाए। कुंवर प्रताप के मुंह में छाले पड़ गए हैं हुकुम। राजवैद्य ने इन्हें कुछ भी खाने से मना कर दिया है। राजवैद्य जी हमें भी मिले थे, उन्होंने बताया आपके छालों के बारे में। उन्होंने कहा कि भले ही कुंवर प्रताप कुछ ना खा सकते हो, लेकिन पीने के लिए उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पिलाइए जो पिलाना है।
पीछे कुंवर प्रताप, ठंडाई पीछे। राजवैद्य जी ने विशेष आपके लिए ठंडाई बनाई है और कहा है कि यह ठंडाई पीने से आपके छालों की पीड़ा कम होगी और आपको शक्ति मिलेगी। आइए कुंवर प्रताप, बैठ के ठंडाई पी लीजिए। ठंडाई पीछे। अफजल छोड़ो, छोड़ो अफजल। 2 दिन बाद गर्दन नहीं बचेगी। तब क्या कह रहे हो हुजूर? हमारी नहीं, प्रताप की गर्दन। बड़े प्यार से बढ़ाऊंगा उसको। मरने से पहले उसको भी तो पता चले शम्स खान से जुबान लड़ाने और शम्स खान की आंखों में आंखें डाल के देखने का अंजाम क्या हो सकता है। प्रताप, तू तो गया। हमें सदा आप पर गर्व है प्रताप। ये बात हमने आपसे कभी कही नहीं थी, पर आज कह रहे हैं। आज तक हमने आपसे जो भी बातें कही हैं, उसे सदा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। हम सब के लिए बहुत कठिन घड़ी है, लेकिन एकलिंग जी साक्षी, हमें जैसी परिस्थितियां मिली उनमें जो कुछ भी संभव हो सका हमने सब किया अपने बच्चों के लिए। कैसे जिएंगे? मान सिंह जी सभी राजकुमारों को यहां से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं।
जीजा, हम आपको वचन देते हैं, पूरा जीवन प्रताप का ध्यान रखेंगे। दासी, राजकुमारों को द्वार तक ले जाइए। बच्चे कैसे जिएंगे जीजा? जीजा, हम जानते हैं मान, आप कुंवर प्रताप का ध्यान अपने बेटे जैसा ही रखेंगे। फिर भी यदि उनसे कोई भूल हो जाए तो दिल पे मत लीजिएगा। वैसे तो हम आपसे बड़े हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ भी कहने का यह अंतिम अवसर है। उनकी हर संभावित भूल चूक के लिए हम आज आपसे क्षमा मांगते हैं। ये आप क्या कह रही हैं जीजा? आप तो हमारी मां समान है। जब तक मान सिंह सोनगरा के शरीर में सांस है, कुंवर प्रताप का कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। हम जानते हैं, पर मां है इसलिए। लेकिन अब मन में कोई संशय नहीं है, एक लिंग जी सब अच्छा करेंगे। अब हम निश्चिंत होकर मृत्यु को गले लगा सकते। ऐसा न कहें आप जीजा। आप देखना, राणा जी इस युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। आप वर्षों तक कुंवर प्रताप के साथ रहेंगे, आप स्वयं उनकी देखभाल करेंगी और उन्हें फलते फूलते देखेंगी। देख लेना आप। सीमा पार पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा आपको। बस चौकस रहिएगा मार्ग में। आज्ञा दीजिए। मानसिंह जी, बाऊजीराज प्रताप इस मेवाड़ का भविष्य है। हर क्षण उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप निश्चिंत रहें रावत जी, अब चलने का समय हो गया। एक लिंग जी आपकी हर कठिनाई में सहायता करें। नहीं, अनर्थ हो गया रानी साहब, अनर्थ हो गया। क्या हुआ शामली? ये दूध का पात्र? क्या बात हो गई? महारानी साहब, ये तो वही ठंडाई थी जो बाऊजी राज को पीनी थी। कहाँ मिला ये पात्र आपको? ये पात्र मुझे भोजन कक्ष में बैठक के पीछे मिला था, जहाँ बाऊजी राज भोजन के समय बैठे थे।
कुंवर शक्ति, सब ठीक तो है? पानी पी लीजिए। इसका मतलब कुंवर प्रताप अचेत नहीं हुए थे? उन्होंने अचेत होने का मात्र स्वांग किया था। आप जाइए यहाँ से। जीजा, समय वैसे भी बुरा चल रहा है। अगर ऐसे में कुंवर प्रताप ने कुछ कर दिया तो हमें तुरंत ये सूचना राणा जी तक पहुंचानी होगी। रुको, रुक जाओ वहीं पे। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। खम्मागणी हुकुम। ताई, हम अभी अपनी मोहर लगाकर एक गुप्त संदेश आपको लिख कर देते हैं। आप उसे राणा जी तक पहुंचा दीजिए। जी रानी साहब। हम आपकी चौकसी से प्रभावित हुए मान सिंह जी। हम तो इसलिए आए हैं ताकि अंतिम बार अपने कुंवर का मुख देख सकें, उन्हें सुरक्षित देख यहां से विदा कर सकें। जी हुकुम, आइए। हुकुम। पुराणों में लिखा है, व्यक्ति के चाहे जितने भी पुत्र हो जाएं, किंतु जो प्रेम उसका अपने पहले पुत्र से होता है, वैसा प्रेम दूसरों से नहीं बन पाता। औरों का तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे मन में आपके लिए कुछ ऐसा ही है कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि जब आप जागेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन हम क्या करें, अपनी आंखों के सामने आपको अहित होते नहीं देख सकते हम। आप हमारे लिए सब कुछ है, हमारा स्नेह, हमारा गौरव, हमारा भविष्य, आप सब कुछ है।
एक लिंग जी करें आप 100 वर्ष तक जिए। और जिस मेवाड़ की प्रजा के लिए हम अपने प्राण देने जा रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है कि उस प्रजा के लिए आप स्वतंत्रता के साथ साथ सुख और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखें। हुकुम। मानसिंह जी, मानसिंह जी, हमें ऐसा लगा जैसे अभी अभी कुंवर प्रताप ने अपना हाथ हिलाया हो। यह संभव नहीं है हुकुम। जो तीव्र औषधियां इन्हें दी गई हैं उसके असर से 2 दिन तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। आप चाहिए। जी हुकुम। दाई कोकोय, इस बात का पूरा ध्यान रहे, ये संदेश राणा जी के अलावा किसी की दृष्टि में ना पड़े। जी रानी साहब। दुर्ग से निकलने से पहले हमें रथ से बाहर कूदना होगा। रुक जाओ। ऐसा लगता है कि हमें कोई आहट सुनाई दी है। जाओ, जाकर देखकर आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, चारों तरफ देख लिया हुकुम। हमें पूरा भरोसा है कि कुछ देर पहले हमने कोई आहट सुनी थी। हम स्वयं देख कर आते हैं।
हुकुम, कुछ अफगानी सिपाही इसी ओर आ रहे हैं, हमें तुरंत निकलना होगा। ये तो महाराज उदय सिंह का साला मान सिंह है ना। चलो। जल्दी जल्दी करो, राज के अतिथि आने वाले हैं। ये किसके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां हो रही है? कम लोगों को ज्ञात है कि स्वयं राज राणा बहादुर अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध में हमारा साथ निभाने के लिए पधार रहे हैं। किंतु ध्यान रहे, जिस समय हम उनके साथ रणकक्ष में विशेष बैठक कर रहे हैं, उस समय उस कक्ष के आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। राज राणा बहादुर, ये कौन है और यहाँ किस लिए आ रहे हैं? इनायत, इनायत, हुजूर। इनायत, क्या बोला था हमने? 2 दिन तक यानी 48 घंटे तक उदय सिंह के हथियारों का नींबू के पानी में तैयार होने का इंतजार हमारे लिए जानलेवा हो रहा है, यही ना? बेशक बोला था हुजूर। हमारा दिल बहलाने के लिए आप इन साहब गायककार को लेके आए। वही बात। ये नामुराद गवैया हमारा दिल नहीं बहला रहा है, ये गधे की तरह करके हमारी जान ले रहा है। थोड़ी देर और इसका गाना सुनते रहे तो उदय सिंह के हथियारों से उसका सर कलम करने के बजाय हम अपना गला काट लेंगे, समझे? तो गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। तो चलो निकले ऐसे। रुको 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 रुको, इसे यूं ही मत जाने दो, मजा नहीं आएगा। एक काम करो, इसका गला काटो। सुनो सुनो सुनो, प्यार से आराम से काटना, फिर शायद मौत के वक्त जो इसकी आवाज निकले उससे हमें मजा आ जाए। 48 घंटे का इंतजार उस आवाज से खत्म हो। ले जाओ इसे। बेशक हुजूर। लेके जाओ। मजा आ गया। मरहबा मरहबा।
बहादुर, राज राणा 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 बहादुर। दाता का नाम खूंखार सिंह राज राणा। आज तक राज राणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है, वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। इसीलिए कई बड़े राजा महाराजाओं ने युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए राज राणा बहादुर की सहायता ली है। राज राणा बहादुर की, 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 राज राणा बहादुर की। अम्मा खड़ी राज राणा। खड़ी खंबा रावत जी। महाराणा उदय सिंह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई। युद्धों ने राज राणा बहादुर के शरीर को कई घाव दिए, किंतु कोई भी घाव उनकी मातृभूमि के लिए वीरता और युद्ध कौशल से लड़ने की इच्छा को कम नहीं कर पाया। लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं। लगता है इस युद्ध में राज राणा बहादुर दाजीराज के प्रमुख सहयोगी होंगे। एकलिंग जी, ये तो दाजीराज का रण कक्ष है। यही तो आने वाले हैं वे। आइए राज राणा जी। राज राणा जी, आपकी और आपके सैनिकों की वीरता का बखान तो पूरा राजपुताना करता है, इसलिए उसके बारे में आपसे क्या कहें। लेकिन इस युद्ध में आपको एक विशेष कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है, और वो कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता राज राणा जी। इसलिए हमने आपकी प्रतीक्षा की और 2 दिन तक अफगान सैनिकों से युद्ध को टाला है। महाराणा उदय सिंह के लिए लड़ाई करना हमारे लिए सदा ही गौरव की बात रही है। मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राज राणा जी, और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना। ऐसा ही होगा राणा। दाजीराज, हम आपको वचन देते हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे।
मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राज राणा जी। और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना है। ऐसा ही होगा राणा जी। बहुत अच्छे। शम्स खान के बहुत से हथियारबंद सैनिक हर समय इस अफगान ध्वज की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसलिए जब हम शम्स खान के साथ युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहे होंगे और उसका ध्यान वहां युद्ध के मैदान में होगा, तब आप अपने सैनिकों के साथ अफगान सिपाहियों को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराएंगे। अर्थात अफगान ध्वज को उखाड़ के उसकी जगह मेवाड़ का ध्वज फहराना, यही हमारी विजय का संकेत होगा। राज राणा जी, ऐसे तो ये कार्य असंभव है, लेकिन आप जैसे शूरवीर के लिए नहीं। अगर युद्ध के मैदान से हम में से कोई भी जीवित वापस नहीं आया तो इस ध्वज के लिए आपको जीवित रहना होगा, क्योंकि ये ध्वज नहीं, मेवाड़ का गौरव। और अगर आपने अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहरा दिया तो हम सबके बलिदान को एक अर्थ मिल जाएगा। अपने रक्त की आखिरी बूंद तक इस मातृभूमि के लिए आपके द्वारा सौंपा गया कार्य हम पूरा करेंगे राणा जी। मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अन्नदाता के लिए अंतपुर से एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ, केवल हुक्म के पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ देर प्रतीक्षा करो। रावत जी, हो सकता है कि संदेश महत्वपूर्ण हो, आने दीजिए। आदरणीय हुक्म, सादर प्रणाम। अत्यंत खेद के साथ आपको इस चिंताजनक स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं कि कुंवर प्रताप ने नीम की औषधि मिलाई हुई ठंडाई नहीं पी थी, इसलिए वे महल से गाड़ी में बाहर ले जाते समय सचेत थे। जयवंता। प्रताप, हमें क्षमा कर दे दाजीराज, हमें विवश होकर ये करना पड़ा है। जब सारा मेवाड़ संकट से घिरा हो तो हम कैसे सो सकते हैं? और अब आपका ये सपना हमने जान लिया है, तो आपका सपना अब अवश्य पूरा होगा दाजीराज। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे हम करेंगे। राज ने औषधि वाली ठंडाई नहीं पी। नहीं रावत जी, माने वो अचेत नहीं थे, अचेत होने का स्वांग कर रहे थे। और अगर कुंवर प्रताप अभिनय कर रहे थे तो इसका मतलब जरूर उनके मन में कोई नई उद्दंडता चल रही हो। रावत जी, इस समय वो मान सिंह जी के साथ भी नहीं होंगे, अवश्य उनकी गाड़ी से कूदकर भाग गए होंगे। हम में से कोई नहीं जानता कि इस समय कुंवर प्रताप कहाँ हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो शम्स खान के चंगुल में हो। नहीं हुक्म, यदि हम बाबूजी राज को जानते हैं वो शम्स खान के चंगुल में तो कभी नहीं फंसेंगे। और इस समय बाबूजी राज के मन में क्या चल रहा है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? इस समय कुंवर प्रताप यहाँ इस गढ़ में है? जी राणा जी, और जो बात हम सब उनसे छुपाना चाह रहे थे, हमें लगता है कि किसी तरह से वो बात बाबूजी राज को पता चल गई। और सब जानने के बाद वो स्वाधीनता की इस लड़ाई से स्वयं को कैसे दूर रख सकते थे हुक्म? भले ही बाबूजी राज की देह अभी कोमल है, किंतु मन से वो पूरे रणबांकुरे हैं। शत्रु का सर काटने के लिए हमारी तरह उनका भी लहू उबाल भर रहा होगा। अगर वो ये सब जानते थे रावत जी, तो ये भी अवश्य जानते होंगे
कि हमारी आज्ञा के साथ ही उन्हें यहाँ से इतनी दूर भेजा जा रहा था। फिर भी उन्होंने स्वांग रचा और एक बार फिर हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या एक राजपूत रणबांकुरे की ये गरिमा है? बात दीजिए रावत जी। नहीं होगा। तो फिर ढूंढिए उन्हें, इससे पहले कि कुंवर प्रताप कोई नया संकट खड़ा करे। ढूंढिए। जी। फौजी राज महल में ही कहीं हैं। वो जो उन्हें तत्काल बंदी बना लो, काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी में? ये राणा जी का आदेश है और इसका पालन करने में किसी तरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सैनिक आपको खोज रहे काल कोठरी में डालने के लिए। हम जानते हैं कि दाजीराज को लग रहा होगा कि हम फिर से उनके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। दाजीराज, आप समर्पण क्यों नहीं कर लेते? हमने समर्पण किया तो वे हमें फिर से कहीं दूर भेज देंगे, सो युद्ध से दूर। और हमने शपथ ली है कि मेवाड़ को स्वाधीन करने का जो दाजीराज का सपना है उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। और अगर हमने समर्पण कर दिया तो हमारी शपथ झूठी हो जाएगी, सो यहाँ रहे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन आप कहाँ जाएंगे बाबूजी राज? सैनिक तो आपको पूरे गढ़ में खोज रहे हैं। एक जगह है जहाँ वो हमें कभी नहीं खोजेंगे। देखियो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। महारानी सा, जी गिरजादानी, दूध पी लीजिए। प्रताप का कुछ पता नहीं जी, गले में अटका हुआ है। दूध कैसे पी? न जाने वो कहाँ होंगे, किस दशा में होंगे। यहाँ हमारा भविष्य भी निश्चित नहीं, किस पल रण आरंभ हो जाए, कब यहाँ धड़ से कट के शीश गिरने लगेंगे हम नहीं जानते। कब हमें जौहर की आग में कूदना पड़ जाए नहीं पता।
जौहर से नहीं डरते गिरजादाई, प्रताप के लिए डर रहे हैं। माँ है ना, बस उनकी कुशलता एक बार जान जाए, फिर हमें किसी चीज का डर नहीं। महारानी सा, भावजी राज को कुछ नहीं हो सकता। भगवान मुरारी ने हर अवसर पर आपकी सहायता की है। लीजिए, दूध पी लीजिए। लीजिए और सो जाइए। आप भी सो जाइए गिरजादाई। जी महारानी सा। प्रताप, 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 आप ही हो ना प्रताप? हम जानते हैं आप ही हैं। सामने नहीं आएंगे, ठीक है, मत आइए। आप सबसे छल कर सकते हैं पर अपनी मासा से नहीं। कि माँ आंखों से नहीं, अपने हृदय से देखती है। आ जाइए प्रताप, आइए ना प्रताप, आइए। हम आपसे अवश्य मिलने आएंगे। जौहर जैसे संकट को मिटा देने के बाद अवश्य आएंगे मासा। हे मुरारी, मेरे लाल की रक्षा कीजिए। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। आज तक राज राणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है, वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। युद्धों ने राज राणा बहादुर के शरीर को कई घाव दिए। लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं।
ये सैनिक हमें ही ढूंढ रहे हैं। राणा सुल्तान जी, हुकुम। ग्वालियर से 500 सिपाहियों की टुकड़ी कब तक मेवाड़ पहुंच रही है? हुकुम, वो वहां से निकल चुके हैं, परंतु उन्हें मेवाड़ पहुंचने में 1 दिन और लगे। 1 दिन? ठीक है। उन्हें गढ़ के पिछले वाले गुप्त द्वार से अंदर लाने का प्रबंध किया जाए। और ध्यान रहे, शम्स खान को कानो कान खबर ना हो कि हम उस पर आक्रमण करने वाले हैं। उसे इसी भ्रम में रहने दो। वो हमारे ही हथियारों से हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। आप चिंता ना करें हुकुम, हम पूरी तरह से सावधान हैं और चिंता की कोई बात नहीं। शम्स खान तो अयोध्या के नींबू के घोल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा ही करता रह जाएगा। हुकुम। हुकुम। अवध जी, और प्रताप मिले? नहीं हुकुम। मेरे वीरों, हमने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए हैं और हर युद्ध की निशानी हमारी देह पर अंकित है, और किसी भी चोट में इतना दम नहीं था कि हमारी उमंग और हमारे उत्साह को चोटिल कर सके। योद्धा का तो जीवन ही होता है लड़ने के लिए, लेकिन कल जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। ये लड़ाई है मूल्यों की, आदर्शों की, इस माटी की गरिमा और हम सबके गौरव की लड़ाई है। ये हमारी स्वाधीनता की लड़ाई है। ये मेवाड़ की ये पवित्र माटी जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी गोद में पलकर हम सब बड़े हुए, आज वो माटी हमसे बलिदान मांग रही है। तो क्या हम सब बलिदान नहीं देंगे? देंगे, 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 देंगे। क्या किसी के मन में कोई हिचक है? नहीं। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़!